नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते सोने में काफ़ी उतार चढ़ाव दिखा था। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को सोने के दामों में नरमी आई थी। वहीं चांदी में भी मामूली तेजी दिखी थी। सोना फिलहाल अपने रिकॉर्ड हाई 56,200 से 7,700 रुपये सस्ता चल रहा है। अगस्त 2020 में सोने की कीमतें 56,200 के करीब पहुंच गई थी। चांदी भी इस दौरान 79,000 प्रति किलो चल रही थी। सोना इस साल की शुरुआत तक 12,000 रुपये सस्ता हो गया था, लेकिन फिर कोरोना के बढ़ते मामलों ने इसके भाव बढ़ा दिए और सोने ने काफ़ी रिकवर किया। अब जब चूंकि कोरोना की दूसरी लहर भी थमती दिख रही है तो माना जा रहा है कि सोने के दाम फिर नरम हो सकते हैं, लेकिन ये देखने वाली बात है और भी कई फैक्टर हैं। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन खतरा अब भी पूरी तरह से टला नहीं है। कोरोना के नए मामले में तो घटे हैं, लेकिन मृतकों की संख्या अब भी चिंता का विषय है। ऐसे में कई राज्यों ने लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है, जबकि कुछ राज्यों ने पाबंदियों में ढील देना शुरू किया है। महाराष्ट्र, हरियाणा, ओडिशा समेत अन्य राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने पाबंदियों में ढील देना शुरू किया है। कोरोना की तीसरी लहर आने का भी अंदेशा जताया जा रहा है, जिसे लेकर राज्यों में तैयारियां शुरू कर दी गई है। देश में पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई है। हर दूसरे दिन ईंधन तेल के दाम बढ़ रहे हैं और कटौती इस महीने एक बार भी नहीं हुई है। मई महीने में कुल 16 दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए। एक तो पेट्रोल डीजल अपने उच्चतम स्तर पर बिक रहे हैं, ऊपर से देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर बिक रहा है। डीजल के दाम भी इन शहरों में अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। शनिवार की बढ़ोतरी के बाद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी पेट्रोल 100 रुपये के पार हो गया था। आज मुंबई में पेट्रोल 100 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। महाराष्ट्र के परभनी में भी पेट्रोल पहले ही 100 के पार बिक रहा था। आज यहाँ पेट्रोल की कीमतें 102 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर है। वहीं राजस्थान के श्री गंगानगर और मध्य प्रदेश के अनूपपुर और भोपाल में भी पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर है। भोपाल में पेट्रोल की कीमतें 102 रुपये प्रति लीटर है। यूपी में कोरोना काल में शासन प्रशासन हर शव के अंतिम संस्कार के लिए पूरे प्रोटोकॉल को अपनाने की सलाह दे रहा है। साथ ही शवों को पूरे सम्मान के साथ अंत्येष्टि करने के फरमान भी जारी कर रहा है, लेकिन कर्मचारी और पुलिस कर्मियों की असंवेदनशीलता सामने आ ही जाती है। ताज़ा वाक़या यूपी के बुंदेलखंड इलाके के महोबा जिले का है, जहां किसान की मौत के बाद उसके शव को कूड़ा गाड़ी में ले जाया गया। बुंदेलखंड के महोबा में पुलिस ने एक किसान के शव को इतना अपमान किया कि उसे कूड़ा गाड़ी में डालकर ले जाया गया। खरेला इलाके के रहने वाले किसान रामकरण को जुकाम, बुखार, खांसी की शिकायत थी। तबीयत बिगड़ने पर जब अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ मौत हो चुकी थी। केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि कोरोना वैक्सीनेशन का काम जून में तेजी पकड़ सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए जून में करीब 12 करोड़ खुराक उपलब्ध हो जाएगी, जबकि मई में कोरोना वैक्सीन की 7.94 करोड़ खुराक उपलब्ध थी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की डोज का बंटवारा खपत, जनसंख्या और टीके की बर्बादी के आधार पर किया जाता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट जानकारी दे दी गई है कि जून 2021 में उन्हें टीके की कितनी खुराकों की आपूर्ति की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को कोरोना को लेकर अभी किसी तरह की ढिलाई न बरतने की सलाह दी है। राज्य में कोरोना से जुड़ी पाबंदियां 15 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। ठाकरे ने लोगों को सावधान बरतते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कब और किस तारीख को कोरोना की तीसरी लहर आएगी, लिहाजा अभी हमें किसी को सतर्कता में कमी लाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र ने पिछले कुछ दिनों में कोरोना के सर्वाधिक मामलों का प्रकोप झेला है, लेकिन रिकवरी रेट 92% पर पहुंच जाना एक अच्छा संकेत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और जयपुर में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश देखने को मिली, जिससे दिल्ली और जयपुर में मौसम सुहाना हो गया। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट भी देखने को मिली। वहीं राजस्थान के चूरू जिले में तापमान 46 डिग्री के करीब पहुंच गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दिल्ली में रात में बारिश हो सकती है। IMD के अनुसार अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान
25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह मौसम के औसतन तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम है। यहाँ सापेक्ष आर्द्रता स्तर 65% रहना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की चपेट में आकर जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को 10 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। योगी सरकार ने हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर रविवार को यह ऐलान किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कोविड-19 संक्रमण से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए की मदद जारी की। यूपी मुख्यमंत्री कार्यालय की जानकारी के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य के सूचना विभाग ने ऐसे पत्रकारों के परिवारों के बारे में सूचना इकट्ठा की। रविवार को उन पीड़ित परिजनों के लिए वित्तीय मदद जारी की। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार में सोमवार को फिर टकराव के हालात बन सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी अलापन बंदोपाध्याय को 31 मई की सुबह 10 बजे तक दिल्ली रिपोर्ट करने के लिए कहा है। वे चक्रवात यास के रिव्यू के लिए शुक्रवार को बुलाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग में देरी से पहुंचे थे। इसके बाद शाम को ही उन्हें दिल्ली बुलाने के आदेश जारी हो गए। रिटायर्ड सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि केंद्र सरकार ने भले चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली रिपोर्ट करने का आदेश दे दिया हो, लेकिन इसे लागू करना मुश्किल हो सकता है। उन्हें रिलीव करना राज्य सरकार के अधिकार में आता है। ऐसे में ममता उन्हें दिल्ली भेजने से इनकार कर सकती है। ममता ने कुछ दिन पहले ही उनका कार्यकाल बढ़ाया था। देश में कोरोना की दूसरी लहर जिस रफ्तार से बढ़ी थी, उसी रफ्तार से उसमें कमी भी रिकॉर्ड की जा रही है। रोजाना केसों के 7 दिन के औसत की बात करें तो दूसरी लहर के पीक से महज 3 हफ्तों में ही कोरोना के रोजाना मामलों में 50% तक की कमी रिकॉर्ड की गई। 7 दिन के औसत मामलों के मुताबिक देश में पहली लहर का पीक 8 मई को था, जब मरीज 4 लाख के ऊपर पहुंच गए थे। इन आंकड़ों में 50% तक की गिरावट देख गई है। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने लगा है। बीते दिन नए मामलों के साथ पहली बार मौत के आंकड़ों में भी कमी देखी गई। देश में रविवार को 1,53,347 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और 2,37,568 लोग ठीक भी हुए हैं। इस दौरान 3,129 लोगों की मौत भी हुई। एक दिन में जान गंवाने वालों का यह आंकड़ा पिछले 34 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 27 अप्रैल को 3,286 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई थी। सोनू सूद ने एक पोस्ट के जरिए अपने संघर्ष के दिनों की कहानी बताई है। सोनू ने फिल्म मैगजीन स्टारडस्ट के अप्रैल एडिशन का कवर पेज शेयर किया है। साथ ही यह भी बताया कि शुरुआती दिनों में इस मैगजीन के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उनके फोटो रिजेक्ट कर दिए गए थे। आज उसी के कवर पेज पर उन्हें एक्सक्लूसिवली छापा गया है। सोनू लिखते हैं कि एक दिन था जब पंजाब से मैंने अपने कुछ फोटो स्टारडस्ट के ऑडिशन के लिए भेजे थे, लेकिन मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। आज स्टारडस्ट का शुक्रिया करना चाहता हूँ इस प्यारे कवर के लिए। आभार। सोनू पर स्टारडस्ट की इस कवर स्टोरी के साथ कैप्शन लिखा है, क्या रियल हीरो सोनू सूद ने बाकी रियल हीरो से स्टारडम चुरा लिया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।